जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। वे बैकडोर से दिल्ली चलाना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल बोले। मंत्री के ऊपर सिक्योरिटी को बिठा दिया है। केंद्र सरकार ने 27 दिन पहले दिल्ली में अध्यादेश लागू किया था। उसके बाद से आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अध्यादेश को लेकर विपक्षी एकता की मुहिम पर है। इस क्रम में एक दिन पहले सीपीआई नेताओं से दिल्ली में मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चूंकि बीजेपी वाले दिल्ली में चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए केंद्र के लोग बैकडोर से इसे चलाना चाहते हैं। केंद्र के अध्यादेश में शामिल प्रावधानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक तरह से उन्होंने दिल्ली सरकार को खत्म कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का अध्यादेश कहा है कि केंद्र ने नए अध्यादेश के जरिए न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले फैसले को पलट दिया है, बल्कि एनसीटी दिल्ली की सरकार को खत्म सा कर दिया है। हम केंद्र के अध्यादेश को जितना पढ़ रहे हैं उतनी नई बातें उभर कर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार में काम कर रहे सचिवों को मंत्री का बॉस बना दिया गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव को यह अधिकार दे दिया है कि कैबिनेट के फैसले को कानूनी या गैर कानूनी घोषित कर सके। अगर सचिव को लगता है कि मंत्री का आदेश कानूनी नजरिए से सही नहीं है तो वह आदेश मानने से इनकार कर सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ में सपा को झटका, जिला अध्यक्ष नेता जयवीर सिंह बीजेपी में शामिल। मेरठ में समाजवादी पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। इसको लेकर सपा बीजेपी पर हमलावर हो गई है, जबकि बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। मेरठ से शुरू हुई ये हलचल लखनऊ तक भी सुनाई दे रही है और सपा भाजपा में जुबानी घमासान शुरू हो गया है। निकाय चुनाव में सपा में चल रही रार और आपसी तकरार किसी से छिपी नहीं थी। सपा को हार मिली, लेकिन अंदरूनी कला इस कदर बढ़ती चली गई कि सपा जिला अध्यक्ष चौधरी जयवीर सिंह को अखिलेश यादव की साइकिल की सवारी छोड़ना ज्यादा बेहतर लगा और बीजेपी की नीतियां उनके मन को भा गई। सपा को अलविदा कह भाजपाई हुए चौधरी जयवीर सिंह जो कहानी बयां कर रहे हैं वो सपा मुखिया अखिलेश यादव को टेंशन में डाल रही है। जिला अध्यक्ष बनाया गया था। दरअसल निकाय चुनाव से पहले ही चौधरी जयवीर सिंह को सपा जिला अध्यक्ष बनाया गया था। सपा विधायक शाहिद मंजूर से उनका 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं। पूर्व जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह भी उनके विरोध में थे। सपा मेरठ में कई खेमों में बंटी है और जब सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को मेरठ से महापौर चुनाव लड़ा गया तो भी ये खेमेबंदी और बढ़ गई। सपा विधायक रफीक अंसारी, सपा विधायक शाहिद मंजूर, आरएलडी विधायक गुलाम मोहम्मद, पूर्व विधायक योगेश वर्मा खुलकर सीमा प्रधान की मुखालफत करते रहे। यहाँ तक कि अखिलेश यादव के रोड शो में भी ये नाराज विधायक नहीं पहुंचे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले सपा की रेड पावर बीजेपी के लिए रेड जोन, अब मिला ये जवाब। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को दावा किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी ज्यादातर लोकसभा सीटें रेड जोन में बता रही है और सपा की रेड पावर उसके लिए रेड जोन है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में कहा, अब बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश की उसकी अधिकांश लोकसभा सीट रेड जोन में है, तो इसका अर्थ यह है कि जनता की पक्षधर सपा का लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। सपा की रेड पावर ही बीजेपी के लिए रेड जोन है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सपा अध्यक्ष के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया ट्वीट मुंगेरी लाल के हसीन सपने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सपा प्रमुख को पता होना चाहिए कि 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश की जनता सपा की जातिवादी राजनीति को नकार कर विकास की राह पर चल पड़ी है। सपा प्रमुख लाल टोपी के ओर इशारा। गौरतलब है कि सपा कार्यकर्ता लाल रंग की टोपी पहनते हैं। माना जा रहा है कि
ट्वीट में अखिलेश यादव का इशारा इसी लाल रंग की तरफ था। पीएम मोदी ने दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा पहनी जाने वाली लाल टोपी की तुलना लाल बत्ती से की थी और कहा था कि यह लाल बत्ती सत्ता की भूख का संकेत देती है। आतंकवादियों को मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है। दरअसल सूत्रों की माने तो 2014 और 2019 के परिणाम के आधार पर बीजेपी ने अंबेडकर नगर, अमरोहा, जौनपुर, लालगंज, सहारनपुर, श्रीवास्ती, आजमगढ़, मैनपुरी, रायबरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, लक्ष्य यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का है। इस वजह से रेड जोन वाली सीटों पर पार्टी ने खास तैयारी शुरू की है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।